वेलकम फ्रेंड्स, डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल के सोशल स्कीम सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सोशल स्कीम सेशन में जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन हम जो है एक सरकारी योजना के बारे में आपको डिटेल्स से बताते हैं कि यह योजना किस प्रकार से वर्क करती है, इस योजना से क्या बेनिफिट मिलता है और योजना का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम आज की जो एक नई योजना लेके आए हैं उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कि संबंधित है राजस्थान सरकार से संबंधित जो यह योजना है इसके बारे में पूरी A to Z जानकारी के बारे में हम बात करने वाले। फ्रेंड्स देखिए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह योजना क्या है। तो क्या है युवा संबल योजना? तो युवा संबल योजना की बात करें तो राजस्थान में सरकार द्वारा जो बेरोजगार भत्ता योजना के तहत पुरुषों को 650 रुपये प्रति माह और निःशक्त और महिलाओं को जो 750 रुपये प्रति माह दिया जा रहा था, उस योजना को समाप्त कर मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उन्होंने युवा संबल योजना की शुरुआत की और राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई है योजना है। यह योजना की बात करें, योजना के माध्यम से देश में जितने भी लोग शिक्षित है, अर्थात देश में यहाँ पर फ्रेंड्स देश की जगह राज्य आएगा। इस योजना के तहत राज्य में जितने भी लोग शिक्षित हैं और साथ ही जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है उन्हें जो है सरकार हर महीने बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करेगी। और इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए युवाओं को रोजगार की क्षमता बढ़ाने हेतु नवीन दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। इस नई योजना के अंतर्गत इस योजना के प्रावधान जो 1 जनवरी 2022 से प्रभाव में लाए गए थे। मतलब जो युवा संबल योजना है उसका बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, पहले राजस्थान के अंदर एक बेरोजगारी भत्ता योजना चलती थी जिसके द्वारा जो है 650 रुपये प्रति माह जो पुरुषों को दिया जाता था और निःशक्तजन और महिलाओं को 750 रुपये प्रति माह दिया जाता था। जब अशोक गहलोत जी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा कि अब हम युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता है उसकी रकम को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के साथ साथ कुछ नियम और प्रावधान भी जोड़े गए और नियम और प्रावधान जो है बनाए गए, नए दिशा निर्देश बनाए गए और नए दिशा निर्देश के बाद एक नई योजना उभर के आई जिसमें बेरोजगारी भत्ता की राशि भी बढ़ी हुई थी और कुछ नए नियम भी बने। तो इस जो बढ़ी हुई योजना वो नियम थे उसके बाद यह योजना बन गई युवा संबल योजना, जिसमें युवाओं को रोजगार की क्षमता बढ़ाने के जो है दिशा निर्देश भी जोड़े गए थे। और यह जो योजना है 1 जनवरी 2022 से प्रभाव में आ गई थी। हालांकि जो है इसका प्रारंभ जो हो गया था 1 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई थी इस योजना की, लेकिन इसके जो दिशा निर्देश है 1 जनवरी 2022 को प्रभाव में लाए गए थे। अब बात करते हैं जो यह योजना है युवा संबल योजना, कितना भत्ता दिया जाता है युवा संबल योजना के तहत। तो देखिए फ्रेंड्स, इस योजना के तहत पुरुषों को 4000 रुपये प्रति माह और महिला से निःशक्त जनों को 4500 रुपये प्रति माह जो है राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है। आगे बात करते हैं पात्रता मापदंड, मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन सी पात्रता है। तो आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र जो है 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए जो है यह आयु की सीमा 30 वर्ष ही रखी गई है। वहीं SC और ST वर्ग के आयु के लिए जो है SC ST वर्ग की जो आयु सीमा यहाँ पर 35 वर्ष रखी गई है। तो इस प्रकार से इसमें 21 से 35 वर्ष की आयु के बीच के कैंडिडेट लिए गए हैं। आवेदक कम से कम जो है किसी भी विषय वर्ग के अंदर ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी वह जो है इस योजना के लिए पात्रता रखता है। आवश्यक दस्तावेज की बात करते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो एक होना चाहिए उसके पास आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। राजस्थान की एक ID है जिसका नाम है जन आधार कार्ड। इस जन आधार कार्ड में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट होना आवश्यक है। साथ ही आपको चाहिए 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट और ग्रेजुएट क्लास की मार्कशीट। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, एक आय प्रमाण पत्र चाहिएगा, जो कि आय प्रमाण पत्र जो है संबंधित प्रारूप, इसका आय प्रमाण पत्र एक अलग ही प्रकार का होता है जो आप नज़दीकी CSC सेंटर या मित्र पर जाकर आप संपर्क करके वहां से ले सकते हैं। इस फॉर्म को वो अलग ही प्रकार का जो आय प्रमाण पत्र है वह तैयार कर यहाँ पर अपलोड किया जाता है। साथ ही आपके पास एक डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए तो फ्रेंड्स, आवेदन कैसे करें। अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
और ऊपर की पात्रता रखते हैं तो आप जो है इसके जो बेरोजगारी भत्ता है, जो युवा संबल योजना है, इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक स्वयं खुद की SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकता है या फिर किसी ई-मित्र या CSC के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स SSO ID से बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म कैसे भरा जाता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर उपलब्ध कराएंगे जिसमें A to Z जानकारी, सभी दस्तावेजों से संबंधित और फॉर्म को सबमिट करने तक की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में हम। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं। आगे देखिए, इस योजना के लिए एक दिशा निर्देश है जो कि क्या है, इस योजना के अनुसार आवेदक को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अनिवार्य रूप से विभिन्न राजकीय विभागों में, कोई से भी राजकीय विभाग जो कि वहां से उपलब्ध कराया जाएगा आपकी योग्यता के आधार पर, विभिन्न राजकीय विभागों में कम से कम 3 महीने की कौशल प्रशिक्षण के बाद 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करना होगा। मतलब आपकी योग्यता के अनुसार जो है आपको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा 3 महीने का। अगर आप वो प्रशिक्षण ऑलरेडी है तो आपको 4 घंटे की इंटर्नशिप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर आपको 4 घंटे वहां पर वर्क करना होगा। उन सरकारी जो अधिकारी है उनकी हेल्पिंग करनी होगी, वो बताएंगे वैसे अनुसार आपको काम करना होगा, जिससे आपके अंदर उस काम से संबंधित जो है क्षमता भी बढ़ेगी और आप उस संबंधित काम से संबंधित अपने काम को आगे भविष्य में कर भी सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जो ये अब बात कर लेते हैं अंतिम बात कि यह भत्ता कितने समय तक मिलता है। तो यह भत्ता जो मिलता है वो 2 वर्ष तक, लगातार 2 वर्षों तक मिलता है आपको। हर महीने जो है आप 4 घंटे किसी सरकारी दफ्तर में जब वर्क करने जाएंगे तो वहां का जो अधिकारी होगा वह आपको एक निश्चित प्रारूप पर आपकी प्रेजेंट बना के देगा कि आप रेगुलर इस जगह पर आए, इतने दिन प्रेजेंट रहे, इतने दिन एब्सेंट रहे और आपका कार्य अच्छा रहा है। इस प्रकार से आपको वो प्रेजेंट बना के देगा, जो कि आपका हर महीने उस SSO ID का जो आपका बेरोजगारी भत्ता है उसके अंदर एक प्रोफॉर्म आएगा, उसमें आपको प्रेजेंट अपलोड करनी होगी और प्रेजेंट अपलोड करने के बाद आपका वो प्रेजेंट की पूरी जाँच होगी जो लिख के दी गई है कि हाँ ये जाँच सही है, इस तरह से उन्होंने काम किया है, और उसके बाद आपको 4,000 रुपये जो है 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह पूरी संपूर्ण जानकारी है जो कि राजस्थान के अंतर्गत चलती है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कि बेरोजगारी भत्ता से संबंधित योजना है। यह राजस्थान से गवर्नमेंट की संबंधित योजना है। फ्रेंड्स, योजना से संबंधित जानकारी जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना फ्रेंड्स, वीडियो को जो है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरह से एक नई रोज हर एक नई योजना से संबंधित, सरकारी योजना से संबंधित आपको जानकारी देते हैं, जो कि एक एजुकेशन के पर्पस से और एक नॉलेज के पर्पस से, दोनों पर्पस से ही जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली योजना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।